हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके समक्ष एक नया कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सबसे पहले जो ये ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, उसके बाद जो न्यू गिनी आता है, ये इन सबको मिलाकर, और छोटे छोटे देश हैं, द्वीपीय देश हैं, इन सबको मिलाकर ओशेनिया कहा जाता है। इसे ओशेनिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसे द्वीपीय देश भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं इसके बारे में। इसमें 6 राज्य हैं, उसके बाद 2 यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो 6 राज्य कौन कौन से हैं इसमें देखो। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ठीक है, तो इसमें से जो क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, यह 6 राज्य हैं। और जो नॉर्दर्न टेरिटरी है यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और जो यह कैनबरा है यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, यह दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं इसके, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो यह 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और जो बाकी के जो 6 हैं ये आपके स्टेट हैं ऑस्ट्रेलिया के। और इनकी राजधानी याद करने की डायरेक्ट एक ट्रिक है। कौन कौन से? BSc, MA, PhD। ठीक है, देखो, B से ब्रिस्बेन, यह क्वींसलैंड की कैपिटल है। ठीक है, ब्रिस्बेन। S से सिडनी, यह न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है। और C से कैनबरा, यह पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ठीक है, जो कि कहाँ है? न्यू साउथ वेल्स में है। उसके बाद M से मेलबर्न, यह विक्टोरिया जो इसका स्टेट है उसकी कैपिटल है मेलबर्न। उसके बाद आता है A से एडिलेड, यह दक्षिणी जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी कैपिटल है एडिलेड। जो यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है इसकी कैपिटल है पर्थ, P फॉर पर्थ। ठीक है, उसके बाद जो ये H है, H मीन्स होबार्ट, यह तस्मानिया की कैपिटल है। और जो एक और रह गया उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल है D फॉर डार्विन। ठीक है, तो BSc, MA, PhD से हम लोगों ने सभी के कैपिटल्स याद कर लिए। उसके बाद फिर से जैसे हम लोगों ने कॉन्टिनेंट पढ़ा है बाकी सब, वैसे ही इसका भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसके। सबसे पहला टॉपिक है पर्वत। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्वतों के बारे में। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कौन सा रेंज है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यही है ग्रेट डिवाइडिंग। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही यहीं पर हम लोगों ने अभी देखा न्यू साउथ वेल्स था, यहीं पर एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट कॉस्युस्को। और यह पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? माउंट कॉस्युस्को। किसका हिस्सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यू इंग्लैंड रेंज। यह यहीं पर है, इसी का हिस्सा है। इसे न्यू इंग्लैंड रेंज यहाँ पर है। उसके बाद यहीं पर एक है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। ठीक है, तो यह है आपका न्यू इंग्लैंड रेंज। ठीक है, तो यह न्यू इंग्लैंड रेंज, यह ऑस्ट्रेलियन आल्प्स है। उसके बाद फ्लिंडर्स रेंज। फ्लिंडर्स रेंज कहाँ पर है? यहाँ पर समथिंग है, यहाँ पर है आपका फ्लिंडर्स रेंज। कौन सा रेंज है? फ्लिंडर्स रेंज। बस इसके बारे में हम लोग को यह पता होना चाहिए कि यह ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कोई पर्वत का नाम है, फ्लिंडर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहीं है हैमर्सले रेंज। 1-2 और हम लोग याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है एक पर्वत डार्लिंग रेंज, यहाँ पर एक पर्वत है बीचों बीच, इसका नाम है मैकडोनल्ड रेंज। ठीक है, तो इतने हम लोग पर्वत देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो इम्पोर्टेंट हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखो, ये है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह दुनिया की 3rd सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हम लोग सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पढ़े हैं एंडीज, साउथ अमेरिका में। दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हम लोग पढ़े हैं नॉर्थ अमेरिका में, रॉकीज़। और तीसरी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है।
यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसी में न्यू साउथ वेल्स के आसपास माउंट कॉस्सिस्को है जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक, उसके बाद न्यू इंग्लैंड रेंज, यह भी इसी का हिस्सा है। यह यहाँ पर समथिंग पाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स बिल्कुल साउथ में एकदम देखो पाया जाता है। उसके बाद फ्लिंडर्स रेंज, यह यहाँ पर है। और हैमर्सले रेंज, मैकडोनल्ड रेंज, डार्लिंग रेंज, यह सब ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं। उसके बाद अगला टॉपिक्स हम लोग देखते हैं मरुस्थल। मरुस्थल से के विषय में यह याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मरुस्थल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसे प्यासी भूमि की देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि की देश भी कहा जाता है। तो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं मरुस्थल्स, आइए देखते हैं। तो मरुस्थल के बारे में सबसे पहला है ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी मरुस्थल यहाँ पे समथिंग पाया जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है। उसके बाद गिब्सन। उसके बाद जो सबसे बड़ा है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट का नाम क्या है, ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है, तो पहला सैंडी, ग्रेट सैंडी, फिर गिब्सन, फिर ग्रेट विक्टोरिया। उसके बाद यहाँ पर समथिंग आता है तनामी डेजर्ट। उसके बाद यहाँ पर आता है सिम्पसन डेजर्ट। ठीक है, तो यह पांचों डेजर्ट हैं, बिल्कुल याद रखने हैं। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, उसके बाद तनामी, उसके बाद सिम्पसन। यह 5 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कि हमें याद रखनी है। उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर इतने सारे मरुस्थल्स हैं इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि की देश कहा जाता है। ठीक है, यह भी बात याद रखनी है। उसके बाद आता है लेक्स। लेक्स के विषय में हम लोग को देखना है। यहाँ पर जो ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया था इसी में एक लेक है आयर लेक। आयर लेक यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आयर लेक है। कहाँ पर है ये, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी स्टेट, तो जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया स्टेट है उसी में है आयर लेक और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, उसके बाद आता है नदी के बारे में। तो नदी मोरे डार्लिंग नदी और गिलबर्ट नदी, यह 2 नदी हम लोग को पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर हम लोगों ने पढ़ा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और उसी में एक था ऑस्ट्रेलियन आल्प्स नीचे की साइड में, तो यहाँ से निकलता है मर्रे नदी। उसके बाद इसी में आकर मिलता है डार्लिंग नदी। ठीक है, यह है मर्रे नदी और यह है डार्लिंग नदी। यह दोनों मिलकर सबसे बड़ा बेसिन बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो मर्रे नदी, डार्लिंग नदी, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है, मर्रे नदी निकलती है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से और डार्लिंग नदी वही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती है। और दोनों कहाँ पे जाके गिरती हैं, ऑस्ट्रेलियन बाइट में। ठीक है, देखो अच्छा हम लोगों ने वाटर बॉडीज एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं। जैसे इसको कहते हैं कार्पेंट्रिया की खाड़ी। यहाँ पर कोरल रीफ है और यहीं पर है कोरल सागर। कोरल रीफ आपको पता होगा, समुद्र का बगीचा इसे कहा जाता है और इस दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है वह यही है। ठीक है, इसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के यहीं पे क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड, तो क्वींसलैंड के पास में है ग्रेट बैरियर रीफ। दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है, कोरल रीफ है। ठीक है, और यह पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत योगदान देता है और यह कहाँ पर है, क्वींसलैंड के पास में है। दुनिया का सबसे बड़ा रीफ ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, यहाँ पर कोरल सागर, कार्पेंट्रिया की खाड़ी, उत्तर में आराफुरा सागर, आराफुरा सागर, यहाँ पर है तिमोर सागर, हिंद महासागर, इधर भी हिंद महासागर और इधर आ गया पूरा प्रशांत महासागर। ठीक है, तो यह हम लोग को इतनी वाटर बॉडीज कम से कम हम लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आराफुरा सागर उत्तर में, उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर, यह सब पूरा हिंद महासागर देखो है, इधर प्रशांत महासागर है, यह कोरल सागर है। और ग्रेट बैरियर रीफ जैसा कि बता दिया, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है वह ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्टेट के पास में। क्वींसलैंड भी याद रखना है। ठीक, तो ये आपका नदी हो गया। एक नदी और है गिलबर्ट नदी, इसके बारे में केवल यह याद रखना है कि इसका
मुहाना कहाँ पर है? यही कारपेंट्रिया की खाड़ी में, यह खाड़ी है कारपेंट्रिया की खाड़ी। जैसे यहाँ पर एक खाड़ी है, यहाँ पर एक खाड़ी है भूगोल की खाड़ी, भूगोल की खाड़ी यहाँ पर है। और यहाँ पर एक द्वीप है कंगारू द्वीप, कंगारू द्वीप। और यहीं पर एक बे है इनकाउंटर बे, इनकाउंटर बे। और यह देख रहे हैं जो बड़ा सा है इसको कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। देखो खाड़ी हम लोग को पता है गल्फ जो होता है, जो कि पानी अंदर आकृति में अंदर धंसा रहता है, ठीक है। उसके बाद इस जो इससे बड़ा होता है वो होता है बी, और जो थोड़ा और बड़ा होता है उसको कहते हैं बाइट, ठीक है। तो यह ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। जैसे बे की बात करें हडसन बी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और खाड़ी की बात करें जैसे मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। तो यह खाड़ी होता है, तो सबसे छोटा खाड़ी, उससे बड़ा बे और सबसे बड़ा बाइट। तो ये तीनों हो गए, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेट, जो कि वाटर बॉडीज़ हम लोग पढ़ लिए, तो स्ट्रेट पढ़ने में एकदम आसानी होगी। यहीं पर हम लोगों ने देखा तस्मानिया, तस्मानिया है। यहाँ पर जो स्ट्रेट है उसका नाम है बॉस स्ट्रेट, बॉस स्ट्रेट, ठीक है। और बॉस स्ट्रेट बताया था हमने कि दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है और दो भूभाग को अलग करता है। तो किसको किसको अलग कर रहा है? जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि है और तस्मानिया है। ऐसे ही जो ऊपर है टॉरस स्ट्रेट, यह यहाँ पर समथिंग है, यहाँ पर है न्यू गिनी, आपको पता होगा। यह इतना पापुआ न्यू गिनी देश है, इसके बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो यह प्रायद्वीप है ना, इसको बोलते हैं केपियार्क प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप का नाम है केपियार्क प्रायद्वीप, ठीक है। तो केपियार्क प्रायद्वीप और न्यू गिनी है, इसके बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है आपका टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट ऊपर है, बॉस स्ट्रेट नीचे है, ठीक। तो यह दो स्ट्रेट्स हो गए। उसके बाद आता है घास का मैदान, अगला टॉपिक। केवल एक घास का मैदान है इसमें, और वो भी कौन सा घास का मैदान है? शीतोष्ण। हमने आपको बता दिया है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं और मिश्रित घास के मैदान होते हैं। तो यह शीतोष्ण कैसे है? देखो लगभग आधे से पास होती है 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यह लगभग आधे से पास होती है। इसके बाद आता है यह डाउन्स का मैदान, लगभग यहाँ पर समथिंग है डाउन्स का मैदान, और यह शीतोष्ण क्षेत्र में है, इस वजह से इसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। डाउन्स का मैदान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग रैपिड रिवीजन करते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? कितने स्टेट्स हैं? 6 स्टेट्स हैं एंड 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। याद करने की ट्रिक हम लोगों ने देखी थी बीएससी एमए पीएचडी, ठीक है। जैसे क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया। और उसके बाद कैपिटल्स याद करने की, सबसे पहले ब्रिस्बेन, सिडनी, उसके बाद कैनबरा। कैनबरा जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। उसके बाद आया था मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, होबार्ट, डार्विन, ठीक है। इसमें से 2 जो हैं नॉर्दर्न टेरिटरी और कैपिटल टेरिटरी, ये दोनों टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी। बाकी 6 स्टेट्स हैं। उसके बाद अगला हम लोगों ने पढ़ा पर्वत, माउंटेन्स। माउंटेन्स में हम लोगों ने कौन कौन सा माउंटेन्स पढ़ा इंपॉर्टेंट? सबसे पहले ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज और रॉकीज के बाद। इसमें माउंट कॉस्युस्को जो न्यू साउथ वेल्स में है, ठीक है, यह पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा न्यू इंग्लैंड रेंज, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, ये सब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ही हिस्से हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने 2-3 पढ़े, फॉर एग्जांपल जैसे फ्लिंडर्स रेंज, हैमर्सले रेंज। हैमर्सले रेंज यहाँ पे समथिंग था, फ्लिंडर्स रेंज यहाँ पर था, और उसके बाद डार्लिंग रेंज यहाँ पर था, मैकडोनल्ड रेंज यहाँ पर था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मरुस्थल देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारे मरुस्थल पाए जाते हैं, इस वजह से इसे प्यासी भूमि की देश कहा जाता है। तो कौन कौन से मरुस्थल हैं? ग्रेट सैंडी यहाँ पर था,
ग्रेट सैंडी, उसके बाद गिब्सन, उसके नीचे सबसे बड़ा था विक्टोरिया, उसके बाद तनामी और सबसे लास्ट में सिम्पसन। ठीक है, यह 5 हम लोगों ने डेजर्ट्स पढ़े थे। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन था ग्रेट विक्टोरिया। उसके बाद आता है लेक आयरे लेक। आयरे लेक जो था दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में था, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद डार्लिंग, मर्रे और डार्लिंग नदी हम लोगों ने पढ़ा था। दो नदियाँ थी जो कि ऑस्ट्रेलियन आल्प्स और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती थी और यह ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में जाकर गिरती थी। यह सबसे बड़ा बेसिन बनाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने घास का मैदान पढ़ा, डाउन्स, जो कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है क्योंकि यह शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है और जो कि बीचों बीच मकर रेखा से पास होती है 23.5 डिग्री साउथ। और एक बात और हम लोगों ने स्टेट्स पढ़ा, बॉस स्टेट, टॉरस स्टेट। बॉस स्टेट नीचे जो कि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है और उसके बाद टॉरस स्टेट ऊपर जो कि न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत टॉपिक इसमें रह गया है, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।